साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, आइए उनसे भी समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, युविका बता रही थी कि ये इकोनॉमिक फ्रेटर्निटी में भी एक्चुअली नेगेटिव सरप्राइज नहीं, शॉक है। इतना बड़ा मंत्र उछाल के लिए तैयार नहीं थे। आपको कैसा लगता है बाजार रिएक्ट करेगा इस तरह के इन्फ्लेशन के? ठीक है, अब एक बात तय है कि अब ब्याज दर और बढ़ेगी और ब्याज दर इन्फ्लेशन देखिए जब साहब चालू होती है ना तो कोई गारंटी नहीं है रुकती कहाँ पर है। और आप देखें तो इस साल क्योंकि चाइना दोबारा खुल रहा है और हम मानसून की बात घर में गड़बड़े ऑलरेडी हम चालू कर चुके हैं। लार्ज पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन आपकी जो आई थी वो सीरियल की वजह से आई थी। तो अगर फूड इन्फ्लेशन वापस आती है और चाइना की वजह से अगर आपके कमोडिटी में इन्फ्लेशन वापस आती है तो 2023 जो इतना अच्छा नहीं निकलेगा। हमने जो अजम्पशंस करे थे अगर वो चेंज होते हैं तो मार्केट को हमेशा एडजस्ट होना पड़ता है। सिंपल है। अगर मार्केट अज्यूम करके चल रहा है कि अप्रैल के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगी और वो अगर टेम्पलेट चेंज होता है तो मार्केट के अंदर एडजस्टमेंट होगा। अब एक बात है कि इंटरेस्ट रेट हाइक ज़रूर आएगी और अब किस लेवल पर आकर अफोर्डेबिलिटी को पिंच करेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका होम लोन 6.5 से अगर 10% हो जाए अफोर्डेबिलिटी पर असर नहीं पड़ेगा, ज़रूर असर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका बैंक का जो लेंडिंग रेट है अगर वह 11-12% से बढ़ के 13-13.5% हो जाएगा, असर नहीं पड़ेगा। डिमांड पर ज़रूर असर पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी। तो क्या हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि जो कोविड के बाद इकोनॉमी में एक प्रकार का अपटिक आया था, खास करके लो इंटरेस्ट रेट की वजह से कंजम्पशन डिमांड में अपटिक आया था, हाउसिंग डिमांड में अपटिक आया था, कार डिमांड में जो अपटिक आया था, क्या ब्याज दर की वजह से इन्फ्लेशन नीचे, डिमांड नीचे आएगी? मार्केट इस बात को ध्यान देगा। दूसरा, मुझे बॉन्ड मार्केट में नहीं लगता है परिवर्तन आएगा, बिकॉज बॉन्ड मार्केट के अंदर और भी फैक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। ग्लोबल भी हमें समझ में तो आने लगा है कि इस समय बैलेंस शीट एक्सपैंड नहीं होने वाली है, तो बॉन्ड मार्केट की यील्ड 10-15 पैसा 20 पैसा आज बढ़ सकती है। मगर आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट निकुंज, आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। कल भी हमने देखा क्योंकि कल जो प्रेशर आ रहा था इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे आ रहा था, बैंक्स नहीं चल रहे थे, आईटी नीचे ड्रैगर था, मिड कैप और स्मॉल कैप की ब्रेथ भी खराब होती जा रही है। तो बाजार में इस वक्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए? ये टफ मार्केट है प्रियंका, ये टफ मार्केट है। मुझे लगा था 10-12 दिन पहले कि भाई निफ्टी रेंज बाउंड है, बजट के आप राइट साइड निकले हैं, अडानी स्टॉक्स का सेल ऑफ खत्म हो चुका है, तो मार्केट के अंदर काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेंड्स आपको मिलेंगे। तो एक कंज्यूमर टेक और फिनटेक को अगर हटा दें तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा सेक्टर तो दिख नहीं रहा है जिसके अंदर आपको कोई कन्विंसिंग ट्रेंड मिले। हम छोटे छोटे शेयर्स छोटे छोटे स्टॉक्स हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके अंदर आपको किसी भी मार्केट के अंदर, बुल मार्केट है बेयर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर ये मार्केट इस समय इतना टफ होने लगा है कि एक प्रकार की क्लियर स्ट्रैटेजी निकालना काफ़ी मुश्किल होने लगा है। मगर मार्केट इज बिकमिंग टफ फॉर ट्रेडिंग, दैट डज नॉट मीन मार्केट्स आर बैड। देखिए डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि मार्केट रेंज में चल रहा है इसका मतलब नहीं मार्केट गिर रहा है। मार्केट में आपको ट्रेडिंग के बहुत ऑप्शंस नहीं मिल रहा है इसका मतलब नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक है कोई। तो जस्ट बिकॉज मार्केट्स आर रेंज बाउंड डज नॉट मीन मार्केट्स आर बैड, एंड जस्ट बिकॉज द ब्रेथ यू आर नॉट गेटिंग टू मेनी स्टॉक्स टू ट्रेड इन, द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। राइट निकुंज, अर्निंग्स के लिहाज से भी एक क्वार्टर कोई आउटस्टैंडिंग क्वार्टर तो रहा नहीं है। गाइडेंस कमेंट्री पर भी हमारी नज़र थी और इनफैक्ट अभी भी कई सारी कंपनियां हैं निफ्टी एफएनओ में जो नतीजे जारी करेंगी। आयशर मोटर्स के नतीजे आ जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कोई सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए वहाँ पर नजर आएंगे? क्योंकि सेल्स ट्रैजेक्टरी, ओवरसीज बिजनेस, नए लॉन्चेस, ये सब है जो वॉच आउट करना होगा। देखिए आयशर को हमेशा में हालांकि ऑटो सेक्टर का पार्ट है, वो हमेशा इसको मैं एक डिफरेंट टाइप कंपनी डिस्क्राइब करता हूँ, बिकॉज एक एक्सपीरियंशियल बाइकिंग सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करती है। एक आयशर आप लेते हैं बिकॉज एक लाइफस्टाइल अपग्रेड आप चाहते हैं और लाइफस्टाइल अपग्रेड मेरे हिसाब से हो रही है। तो मुझे लगता है कि आयशर के अंदर जो मार्केट का रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने जो नई न्यू लॉन्चेस करी हैं, इनका जो मार्जिन्स है, कुल मिलाकर मुझे लगता है उस कैटेगरी के अंदर हमेशा डिफरेंशिएटेड अप्रोच रहेगी। सेकेंड, इस कैटेगरी के अंदर बड़ा कंपेरेटिव एडवांटेज, बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा, उनको भयंकर कंपेरेटिव एडवांटेज देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि टीवीएस ने इसमें चेष्टा करी है, इसमें हीरो मोटोकॉर्प तो है ही नहीं, इसके अंदर बजाज ने भी हाथ पैर मारे हैं। यामाहा ने एक बड़ी गाड़ी इनके बराबर, यामाहा का तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो तो आयशर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो इस कैटेगरी के अंदर इनके पास जो एडवांटेज है, उनकी जो नई बाइक्स आई हैं काफ़ी अच्छी हैं। आयशर का स्टॉक अगर आप देखें तो एक साल में 20% ऊपर चला है। अब टीवीएस को हटा दें, मगर बजाज और दूसरे स्टॉक्स को अगर आप देखें तो आयशर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर नंबर ठीक ठाक रहे, कॉमेंट्री ठीक ठाक रही, जो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड ये दिख रहा है प्रीमियमाइजेशन। आप देखिए कल वो मैं राजेश M&M साहब से बात कर रहा था, मैंने बोला, उन्होंने बताया कि अब SUV मेन स्टे हो चुका है।
40 से 45% गाड़ियां जो हैं अब एसयूवी बिक रही हैं। हम एक तरफ हमेशा बोलते हैं कि इंडियन रोड्स आर क्राउडेड, अरे भैया एसयूवी लोग खरीदेंगे तो क्राउडेड होंगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की। नहीं जी, चाह बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम से होती है लाइफस्टाइल, तो आईशर इज इन लाइफस्टाइल। अच्छा, एक कल शाम को 2 और कंपनियों के इंटरेस्टिंग नंबर आए, नाइका, लैंडमार्क जो रिसेंट आईपीओ, आपकी नजर पड़ी किसी पे? लैंडमार्क इस समय सबके रडार पर है क्योंकि एक नीश कंपनी है। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर कोई भी ऑटो डीलर लिस्टेड नहीं है। दूसरा, ऑटो डीलर्स जो हैं आपका एक प्रीमियम ऑटो डीलर एक लग्जरी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट वो करते हैं। और हम हमेशा देखते हैं कि जो लग्जरी लाइफस्टाइल को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप हमेशा एक नीश कैटेगरी में फोकस करते हैं। देखिए, इकॉनमी का रुख ऊपर है तो लग्जरी और लाइफस्टाइल चेंजेस हमेशा रहेंगे। आप अगर देखें तो जो कमेंट्री वह दे रहे हैं, जो हमें कमेंट्री आ रही है, वो भले BMW से आ रही हो या मर्सिडीज से आ रही हो या फिर बड़ी कार कंपनियों से आ रही हैं जो लग्जरी में है, सब कह रहे हैं कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लैम्बोर्गिनी आके कहता है जी 1 साल तक हमारा पूरा सोल्ड आउट है। मर्सिडीज में लाइन लगानी पड़ती है, BMW में बुकिंग करानी पड़ती है। ऐसा नहीं शोरूम में जाएंगे भैया गाड़ी दे दो। वो माहौल आपका बदल चुका है। वेटिंग पीरियड कम हो रहा है बिकॉज सप्लाई चेन बेटर हो रही है। अगर लैंडमार्क स्पेसिफिकली नायका के नंबर में मेरे को लगता है कि आप को अभी और देखना पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा बिकॉज मार्केट को जो बोनस इशू के कंफ्यूजन के बाद जो धक्का लगा था उसके बाद मार्केट मेरे हिसाब से रिकवर नहीं हुआ है। दूसरा, मेरा मानना है कि नायका के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तीसरा, नायका ने अपने खुद के ब्रांड्स जो फैशन ब्रांड्स में जा रहा है उनकी ग्रोथ में भी अभी समय लग रहा है। तो फिनटेक और कंज्यूमर टेक स्टॉक्स को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से जो उभर कर आया है वह आया है पेटीएम। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से पॉलिसी बाजार है। जोमैटो के नंबर हम वो एडजस्टेड करके बात कर सकते हैं जी भाई ये एडजस्टमेंट क्या होता है जो हम बात कर रहे थे, वैसे थोड़ी होता है। मतलब कल मैं प्रेस रिलीज में 10-12 बार तो एडजस्टेड लिखा था और कंपनी का नाम था ऊपर एक बार। लोग कंफ्यूज हो गए। इट इज लाइक इट वाज जोक। वो सही बात है ना जी। मेरी डाइट बड़ी अच्छी है, एडजस्टेड टू शुगर। मैं बड़ा हेल्दी खाता हूँ, एडजस्टेड टू डेजर्ट। कंडीशंस अप्लाई। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बड़ा हेल्दी खाता हूँ, एडजस्टेड टू शुगर एंड डेजर्ट। ठीक है, चलिए शुक्रिया इस सारे एनालिसिस के लिए और इस एडजस्टेड टॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।